Welcome to the Python campus. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पाइथन कैंपस। सो मैंने पिछली वीडियो में 2D लिस्ट का बताया था कि 2D लिस्ट का हम मतलब किस तरह हम उसको एक्सेस करेंगे, उसके आइटम को। सब 3D लिस्ट में उसके लिस्ट के सब आइटम को किस तरह मतलब हम एक्सेस करेंगे। सो लेट्स सी हम किस तरह उसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब बेसिकली हमारे पास ये है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब किस तरह ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। सो ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट हो गया। लिस्ट के अंदर कितने, ठीक है। हम इस लिस्ट के अंदर का इस दो आइटम को किस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। 3D लिस्ट का मतलब आइटम्स को हम किस तरह एक्सेस करेंगे। सो हम चलते हैं अपनी पाइथन या जो भी हम उसमें चलते हैं। तो ठीक है, लेट मी ओपन माय पाइथन। मैं पाइथन खोलूँगा और थोड़ा सा वेट करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ। ओके, मुझे दूसरा फाइल, ओके, लेट मी ओपन पाइथन लिस्ट 3D डॉट py 3D का, ठीक है। देन ओके, सो ओके, सो हुआ ये कि 3D लिस्ट हमने प्रिंट करना है। 3D लिस्ट के आइटम एक्सेस कैसे करेंगे हम। सो हमारे पास पहले ये हमारे पास एक आप समझ लें कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, फिर उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। थर्ड नंबर लिस्ट के आइटम को हम एक्सेस कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, 3D लिस्ट बनाता हूँ। इसमें मैं लूँगा सबसे पहले ये होगा ये सिंगल लिस्ट, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लूँगा लिस्ट। सो मेरे पास हो गया लिस्ट के आइटम 1 एंड देन लिस्ट के आइटम 2 3 4, और अभी हम इधर करेंगे, ठीक है। देन मैं अब लूँगा 4 5 6 एंड देन उसके अंदर एक और लिस्ट। सो 7 8, ओके। ये हमारे पास हो गया, लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके सब आइटम को किस तरह एक्सेस करूँगी, ये क्वेश्चन है। सो होगा ये कि सबसे पहले जो है ना ये लिस्ट है, इसमें ये दोनों जो है ना ये 1 2 3 4 तक से लेके ये एक अलग इंडेक्स पे पड़े हुए, ये इंडेक्स 1 पे पड़े हुए हैं। इस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट है, जिसमें हर लिस्ट के अंदर फिर 2 आइटम्स है। 0 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। लिस्ट 0 पे मतलब 1 पे 1 2 पड़ा है, और लिस्ट 0 के 1 1 पे मतलब 3 पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आती होगी कि मतलब ये वर्क कैसे करता है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो मैं थोड़ा सा पेन कर लेता हूँ, मैं समझाता हूँ कि ओके होता ये है कि ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। ये हो गया 1 2 का और ये हो गया 3 4, ठीक है। ये एक लिस्ट है, ठीक है। उस 5 4 का आप भूल जाए, ठीक है। ये है अब ये हमारे पास जो है ना ये का सारा ये है इंडेक्स 1 पे। अब हम इंडेक्स 1 पे, तो हम इंडेक्स 1 में हमारे पास 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स है। तो एक है ये वाला आइटम और एक है ये 3 4 वाला। सो हम जाएंगे कि हम इस तरह इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो हम जाएंगे फिर ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे, तो हम 1 के इंडेक्स पे जाकर 0 के ये वाला जो है ये 0 पे पड़ा हुआ है, इसके आइटम को अंदर जो आइटम है ये वाला ये 0 पे पड़ा हुआ है।
तो हम इस तरह से एक्सेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। सो हम चलते हैं अपनी आईडी की तरफ और हम इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। हम सेकंड वेरिएबल लेंगे। उसके लिए हम list3d के आइटम को एक्सेस करेंगे। तो हम जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं 7 प्रिंट आउट करूँ। 7 को प्रिंट आउट करने के लिए मैं जाऊँ कि 1 इंडेक्स पे जाकर 1 इंडेक्स 1 के इंडेक्स 1 में 0th आइटम मेरा जो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो मेरे लिए प्रिंट करके लिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। मेरे पास where is the error? Okay, let me see कौन से पे। ओके, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 2 1 2 3 4। ओके, इधर पे ठीक है, अब ठीक हो गया। सो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट और आप ठीक हो गया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 आ चुका है अभी। और ये कॉन्सेप्ट था। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ये था हम के 3D आइटम के 3D लिस्ट में हम आइटम को किस तरह एक्सेस करेंगे, उसके सब आइटम को किस तरह एक्सेस करेंगे, लिस्ट के सब आइटम को किस तरह एक्सेस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करिएगा।